आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से अदलो इंसाफ की अजीम दास्तान। ये वीडियो आज के हुक्मरानों को जरूर देखनी चाहिए। तलवार के जोर पर इस्लाम फैलने का वावेला करने वालों को शायद मालूम नहीं कि इस्लाम के आने के बाद दुनिया ने एक ऐसे निजाम को देखा जो सरापाए अदलो इंसाफ था, जहां तौहीद और रिसालत, इबादत, अदलो इंसाफ के निजाम के साथ मजबूत माशी निजाम भी मौजूद था, जिसमें ज़कात की मद में अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम के अमल की बदौलत माशी खुशहाली थी। कानूनी मसावात की बदौलत लोग मुतमईन थे, जिसकी मिसाल इस्लाम के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में एक मुकदमा पेश किया गया। एक खातून जिसका नाम फातिमा था, उस पर चोरी का इल्जाम था और वो एक बड़े असर व रसूख रखने वाले कबीले से ताल्लुक रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समात के बाद खातून को चोरी का इल्जाम साबित होने पर सजा सुनाते हुए उसके हाथ काटने का हुक्म सादिर फरमाया। सिफारिशें आने लग गईं और सिफारिश भी कौन कर रहा था? हुजूर के करीबी साथी। आपने इस मौके पर एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए अदलो मसावात की असास व बुनियाद करार दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस फातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा अलैहा सलाम भी होती तो मैं उसके हाथ भी काटने का हुक्म सादिर करता। यूं इस्लाम के अव्वलीन दौर में ही आपने सिफारिश को रद्द करते हुए अदलो इंसाफ का एक मयार कायम कर दिया, जिसको आपके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन, सहाबा और नेक और आदिल मुसलमान हुक्मरानों ने अपनाया, जिसकी बदौलत दीन इस्लाम को तक़वियत मिलती रही और दुनिया में इस्लाम का गलबा हुआ। इस्लाम के तलवार के जोर पर फैलने का प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए यहाँ हम एक ऐसा वाकया पेश कर रहे हैं जो यकीनन न सिर्फ उनकी सोच में तब्दीली बल्कि इस्लाम के निज़ाम व अदल की बेहतरीन तस्वीर पेश करने में मददगार साबित होगा। समरकंद फतह की मुहिम के सिपह सालार कुतबिया बिन मुस्लिम थे और कुछ ही दिन में वहां इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। काजी की अदालतें कायम हो गईं और निजाम हुकूमत ऐसन तरीके से चल पड़ा। इसी दौरान समरकंद के गैर मुस्लिम बाशिंदों की तरफ से काजी की अदालत में एक ऐसा मुकदमा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि समरकंद पर मुस्लिम सिपाह की हुकूमत गैर कानूनी है। काजी ने दलाइल मांगे तो गैर मुस्लिमों ने कहा, जब भी मुसलमान कहीं जाते हैं तो पहले इस्लाम की दावत देते हैं, अगर ना माना जाए तो जजिये के साथ सरेंडर करने को कहा जाता है और अगर इनकार किया जाए तो फिर इस्लामी लश्कर जंग करता है। जबकि समरकंद में किसी को इस्लाम की दावत दिए बगैर इस्लामी सिपाह समरकंद में दाखिल हो गईं और इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम कर दिया। गैर मुस्लिमों की बात सुनकर काजी के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो चुका था। फौरन इस्लामी लश्कर के सिपह सालार कुतबिया बिन मुस्लिम को तलब कर लिया। फिर ये मंजर तारीख के औराक में रकम हो गया। इस्लामी लश्कर के सिपह सालार कुतबिया बिन मुस्लिम अदालत में काजी के रूबरू मौतब खड़े थे। काजी ने समरकंद के बाशिंदों के मुकदमे की बाबत सवाल किया। कुतबिया बिन मुस्लिम ने कुछ दलाइल दिए, वजाहतें पेश की, मगर काजी ने उन सब को रद्द कर दिया और फिर एक तारीख साज फैसला दिया। काजी ने फैसला करते हुए हुक्म दिया कि जो भी मुस्लिम सिपाही समरकंद में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर समरकंद खाली कर दें और सिपह सालार भी फौरन से पहले समरकंद की हुदूद से बाहर निकल जाएं। और फिर यही नहीं बल्कि काजी ने अपना दफ्तर भी लिपेटा और समरकंद से बाहर जाने को तैयार हो गया। फलक ने फिर ये नजारा भी देखा कि फातिह इस्लामी लश्कर अपने सिपह सालार कुतबिया बिन मुस्लिम की क़यादत में काजी के फैसले के मुताबिक जब फतह किए गए समरकंद को खाली करके वहां से निकलने लगा तो उन्हें समरकंद के गैर मुस्लिमों ने रोक लिया और कहा कि ऐसा इंसाफ हमने पहले कभी नहीं देखा और काजी का यही फैसला और सिपह सालार का सर तस्लीम खम समरकंद में फरोग इस्लाम का बाइस बना और लोगों की बड़ी तादाद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ईमान को ताजा कर देने वाली वीडियो दोस्तों ईमानी जज्बे के साथ शेयर करें। हो सकता है कि हुकूमती ऐवानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। प्यारा इस्लाम को जरूर लाइक करें। जज़ाकल्लाह।